नमस्कार। विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या तृणमूल कांग्रेस अब विभाजन के खतरे से रूबरू हो रही है? ये सवाल बड़ा गंभीरता के साथ उठ रहा है। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के गिरते स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रही हैं। राजनीतिक संक्रमण से ग्रस्त है इस वक्त तृणमूल कांग्रेस। जिस पार्टी में हमेशा से ममता जी सर्वमान्य नेता रही हों और जो ममता जी ने कह दिया हो वही धर्म वाक्य हो गया हो, ध्येय वाक्य हो गया हो पार्टी का, उस पार्टी में चुनाव हारने के कुछ ही दिन के भीतर ममता बनर्जी और उनके फैसलों की आलोचना शुरू हो गई। पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स ने पब्लिक फोरम पर इस बात को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के पराजय का कारण आईपैक की भूमिका रही है। राजनीतिक लोगों को ममता जी ने और अभिषेक ने पीछे कर दिया, आईपैक को आगे कर दिया। पार्टी के राजनीतिक फैसले भी आईपैक जैसी प्रोफेशनल कंपनियां लेने लगी। इसलिए पार्टी की जो भैंस थी वो पानी में जानी ही थी, जो चली गई। ममता बनर्जी ने अभी विधायकों की बैठक बुलाई, सांसदों की बैठक बुलाई। उन बैठकों में भी माहौल ठीक नहीं रहा। एक तो ये पक्ष और दूसरा पक्ष ये भी कि उन बैठकों में भी विद्रोह के स्वर गूंजे। ऐसा बताया जा रहा है कि उन बैठकों में भी ममता जी के फैसलों पर आक्षेप किए गए। अब यूं अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तृणमूल में तो इतने को हम बगावत और विद्रोह की श्रेणी में नहीं रखते, इसको असहमतियों की श्रेणी में रखते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस वैसी पार्टी थी जैसी सामान्यतः सभी रीजनल पार्टीज हैं लगभग, कि वहां जो कुछ नेता ने कह दिया वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। तो फिर वहां अगर जरा भी असहमति होगी तो वो विद्रोह मानी की श्रेणी में ही लोग रखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि वहां तृणमूल कांग्रेस के आंगन में छटपटाहट है, खदबदाहट है। अब बंगाल की राजनीति से जुड़े लोग ऐसा कहते हैं कि तृणमूल तो कल टूट जाए, तृणमूल तो कल टूट जाए, बशर्ते भाजपा इस बात का आश्वासन तो दे कि वो एक छोटा दरवाजा खोलने को तैयार है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए अपने दरवाजे और खिड़की खोलने का मन नहीं बनाया, ऐसा संकेत मिल रहा है। मन नहीं बनाएंगे ये भी नहीं कह रहे, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। ममता बनर्जी के तमाम सिपाही कह रहे हैं कि अगर शुभेंदु दा हमको कहेंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि शुभेंदु दा हम आपके दरवाजे पर बैठे हैं, आप दरवाजा तो खोलो, यही ना मतलब है। इसका मतलब भाजपा आज दरवाजा खोल दे तो तृणमूल कांग्रेस को टूटने में देर नहीं लगेगी, ये तय है। ममता इस बात को समझ रही है, इसीलिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही है कि कहीं कोई राहत मिल जाए। लेकिन वो भी जानती हैं कि चुनाव हो जाने के बाद ऐसी राहतें कभी मिलती नहीं। कभी दुर्लभतम मामले में कोई राहत किसी इंडिविजुअल को मिली हो तो मिली हो। लेकिन ठीक है, ममता जी डूबते को तिनके का सहारा जिसी कहावत पर चल रही है तो ठीक है। आज भी वो कोलकाता हाई कोर्ट में वकील की ड्रेस में गई मुकदमा अपनी पार्टी के लड़ने। पर एक चीज और भी है, ममता जी से जितनी नाराजगी है उससे 3 गुना ज्यादा नाराजगी ममता जी के भतीजे से है।
अगर तृणमूल कांग्रेस में विभाजन हुआ तो ये मानकर चलिएगा उसकी सबसे बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी होंगे, दूसरी सबसे बड़ी वजह ममता जी होंगी, पहली सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी होंगे, जिनके कारण ये परिस्थिति पैदा हो रही है। अभिषेक के खिलाफ पार्टी में बहुत विचित्र माहौल है। आप तृणमूल कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता नेता से बात करिए, वो कहेगा कि अभिषेक ने पार्टी नाश कर दी, पार्टी का मूल चरित्र ही ध्वस्त कर दिया, खंडित कर दिया, सीनियर लीडर्स की कहीं कोई पूंछ नहीं रखी। ये सब चीज छटपटाहट है। और इस सब के बीच में एक विषय ये भी घूम रहा है बंगाल की राजनीति में कि ममता जी क्या कर रही है, करना चाहती है, वो अपनी अगली भूमिका का निर्धारण कैसे करना चाहती है। वो बंगाल में रहना चाहती हैं, वो विधानसभा जाना चाहती हैं, वो राज्यसभा जाना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? या फिर लोकसभा में अपने किसी सदस्य से इस्तीफा दिला के बाई इलेक्शन करा के वहां से लड़कर लोकसभा आना चाहेंगी, क्या चाहेंगी? या उनके पक्ष में कोई उनका राज्यसभा का सदस्य इस्तीफा देगा और वहां से ममता जी आएंगी? बहुत सारे प्रश्न हैं। और एक प्रश्न ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी ने 2 स्थानों से जीत हासिल की, नंदीग्राम और भवानीपुर। एक उन्होंने छोड़ दी सीट, नंदीग्राम। क्या ममता बनर्जी वहां से बाय इलेक्शन लड़के विधानसभा आना चाहेंगी और नेता विपक्ष बनकर बैठे और विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े? ममता जी ने भी अभी अपनी अगली भूमिका का निर्धारण नहीं किया है, ये भी सच है। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा तृणमूल का भविष्य, कि ममता अपने भविष्य का निर्धारण खुद कैसे करती हैं। वो कहाँ रहना चाहती हैं, दिल्ली रहना चाहती हैं या कोलकाता रहना चाहती हैं? अगर ममता बनर्जी कोलकाता छोड़कर दिल्ली में फोकस करेंगी तो पार्टी के टूटन की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। ममता वहां रहेंगी तो आंख का लिहाज कुछ हो भी सकता है, ममता जी वहां से हटेंगी तो फिर तो पार्टी में दरार पहले आ ही चुकी है, बस उसको चौड़ा होके टूटना भर है। अब कई बार होता है बड़ा नेता मौजूद होता है नाभि केंद्र पर, तो चीजें कुछ समय तक के लिए नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन बड़ा नेता हटा और चीजें घट गई। इसलिए भी शायद मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अभी ये तय नहीं कर पा रही होंगी, दुविधा में होंगी कि वो दिल्ली में डेरा जमाए या कोलकाता में आसन जमाए। और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी हैं, टीएमसी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं, छोटा बड़ा नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, वक्ता, कोई ऐसा नहीं जिससे शुभेंदु का परिचय नहीं और जो शुभेंदु से परिचित नहीं। तृणमूल के टूटने का एक बड़ा कारण ये भी है, होगा, लिखकर रख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद तृणमूल के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता रहे वर्षों तक, इसलिए उनकी रेंज में ममता और अभिषेक बनर्जी को छोड़कर सारी तृणमूल है, ये जान लीजिएगा। धन्यवाद।